राजस्थान में इन दिनों जिलों को लेकर जो उपजा विवाद है कहीं न कहीं भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। एक तरफ 9 जिले और जो 3 संभाग हैं उन्हें भजन लाल सरकार ने रद्द किए हैं। उसके बाद जो प्रदेश भर में ऐसे जो जिले रद्द किए गए उसमें विरोध हो रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है उदयपुर से, क्योंकि वागड़ का जो इलाका वहाँ पर एक संभाग हटाया गया है और ऐसे कई सांचौर हो, शाहपुरा हो, वहाँ पर जो भाजपा के लोग हैं वही इसका विरोध कर रहे हैं। सर, प्रकाश जी शर्मा है, सबसे पहले इनसे बात करेंगे। किस नज़रिए से इन जो जिले जो हटाए गए हैं उसके बाद जो विवाद हो रहा है उसको कैसे देखते हैं? देखिए कि जो समीक्षा करने के बाद में जो जिले हटाए गए हैं उसे एक तरीके से अगर देखा जाए तो उस समय जब ये जिले बनाए गए थे उस पृष्ठभूमि में जाते हम। अशोक गहलोत सरकार ने बनाए थे और वो चुनाव का समय था और चुनाव के समय को देखते हुए जिस तरीके से उन्होंने जिले बनाए और जो समीक्षा हुई और जो बताया कि पुराने जो रिटायर्ड ऑफिसर आईएएस ऑफिसर उन्होंने जो उस पर टिप्पणी की है वो सोचनीय है। उन्होंने कहा कि तहसील स्तर के जो कस्बे और जो थे उनको इन्होंने जिले बना दिए। तो कहीं न कहीं पे इसमें सोचने वाली बात है कि अगर तहसील स्तर के और कस्बा लेवल के अगर को जिले अगर बना दिए जाएंगे तो क्या स्थिति होगी। और वहाँ पर कलेक्टर लगाना पड़ेगा, एसपी लगाना पड़ेगा, बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर चीज़ें जो है वो लगाने पड़ेंगे, जिला स्तर के कई सारे ऑफिसेस वहाँ लगाने पड़ेंगे। तो मेरे को नहीं लगता है कि वो जो निर्णय था वो ठीक था। मेरे को तो लगता है कि अभी जो ये जिले जो बाकी बचे हैं जो भाजपा सरकार ने रखे हैं उनमें से भी कुछ जिले ऐसे हैं जिनको ख़त्म कर देना चाहिए और जो बड़े जो स्तर के जो जिले हैं उन्हीं को रखना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी सुविधा मिल सके, सरकार पर इसका भार कम आए। अगर सरकार पर किसी भी तरह का भार आता है तो निश्चित तौर पे मानिए कि वो भार जनता पर ही आ रहा है। उसका जनता को ज़्यादा सहूलियत मिलने के बजाय मुश्किलें ज़्यादा पैदा होती है। पर भाजपा के जो लोग हैं वह विरोध कर रहे हैं क्योंकि मांग जिलों की आज से नहीं कई सालों से चली आ रही थी और उस मांग पर अशोक गहलोत ने ऐसे कई सारे जिले थे जो बनाए थे, लेकिन छोटे छोटे जिले नहीं हटाए और कुछ बड़े जो जिले थे वह हटा दिए गए। हाँ, तो वो बीजेपी के लोग तो इसलिए कर रहे हैं कि उनको या कांग्रेस के लोग जो भी विरोध कर रहे हैं वो सब चुनावी मामला है। ये एक तरीके से देखा जाए तो नेतागिरी का मामला है, वो अपने बात रखना चाह रहे हैं उसमें। जबकि मुझे नहीं लगता है कि इतने जिले बनाने चाहिए क्योंकि छोटे छोटे जगहों को, छोटे छोटे कस्बों को आप अगर जिला बना देते हैं तो जैसा मैंने कहा आपको कि सरकार के ऊपर जो भार बढ़ता है, एसपी, कलेक्टर, जिला स्तर के कई सारे ऑफिसर्स। अभी तो गहलोत सरकार ने जो जिले बनाए थे उसको साल भर होने आया उसको। कई जगह पे जो है जिला स्तर के ऑफिस नहीं बने, कई जगहों पे वहाँ पर सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हुई है और लोगों को लगा ही नहीं, वहाँ के लोगों को अभी लगा ही नहीं कि हम किसी जिले में ले रहे हैं। जैसे सलूम्बर है, सलूम्बर अपने पास ही है। हम अभी चुनाव में भी कवरेज करने गए थे, वहाँ पे लोगों से बातचीत की तो वो कह रहे हैं कि हमको तो महसूस ही नहीं हो रहा है कि हम किसी जिले में रह रहे हैं क्योंकि जगह ऐसी छोटी जगह है, न तो वहाँ पे शहरी इलाका बड़ा है न ग्रामीण इलाका बड़ा है वहाँ पर, और न वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा करने की जगह है वहाँ पर उस तरह की। तो कहीं न कहीं ये विचारणीय है। अगर कोई विरोध कर रहा है तो निश्चित तौर पे मानिए कि वो सिर्फ अपनी दुकान चला रहे हैं। देखिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्रीवास्तव सर हैं। सर, किस नज़रिए से आप इसको देखते हैं? देखिए, मैं प्रकाश जी की राय से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। पहली बात तो ये है कि जब जब प्रशासन का डिसेंट्रलाइजेशन होगा तब तक विकास ज़्यादा होगा, लोगों की अप्रोच ज़्यादा बढ़ेगी। आज जो स्थिति है कि जितने जिले छोटे बनाए, बात सही हो सकता है पॉलिटिकल वजह से बनाए, लेकिन उससे लोगों को फ़ायदा हुआ है, लोगों की अप्रोच कम हुई है। उदयपुर में अगर पहले आज से 20 साल पहले की बात करें, भीम से आदमी उदयपुर आता था, कोटरा से आता था, तो क्या स्थिति थी उस आदमी की? जब डिसेंट्रलाइजेशन होता है सत्ता का या विभाग का या जनता के एरिया का, तो लोगों को फ़ायदा होता है। इससे कोई नुकसान वाली बात नहीं है। ये पॉलिटिकल इशू हो सकता है, हटा दें, बढ़ा दें, सरकार की अपनी नीति है, लेकिन जितने ज़िले बने हैं वो सरकार ने सोच के बनाए। अगर छोटे और उससे छोटे ज़िले बनाए जा सकते हैं तो उससे और विकास होगा, प्रशासन की अप्रोच होगी, लोग प्रशासन तक पहुंच सकेंगे, समस्याओं का समाधान होगा। इससे कोई नुकसान वाली बात नहीं है। जहाँ तक खर्चे की बात है तो जितनी सरकारें काम कर रही हैं वो मुफ्त की चीज़ें बांट रही हैं, उसकी मुफ्त चीज़ की बांटने के बजाय तो जिले बनाना बहुत अच्छा था। पर सर, अब जिले रद्द किए गए उसके बाद जो भाजपा के लोग हैं वह इस्तीफे दे रहे हैं, भाजपा ही इसका विरोध कर रही है, भाजपा के विधायक इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, जब भी कोई चीज़ आप देते हैं मुफ्त के अंदर या जो सुविधाएं प्रदान करते हैं उसको जब भी हटाया जाता है तो विरोध होगा और विरोध उनका जायज़ भी हो सकता है।
उसके उनके विरोध का कोई विरोध है तो ठीक है उनका, क्योंकि वो उन्होंने मांग की, उनको लगता है कि इससे सुविधा है, सुविधाओं का विरोध, सुविधाएं जब मिलती हैं किसी व्यक्ति को, जब सुविधा छीनी जाती है तो विरोध स्वाभाविक है, इसमें कोई नई बात नहीं है। देखिए, अब मुनीश अरोड़ा सर हैं जिनसे बात करेंगे। सर, किस नज़रिए से इसको सबसे पहले देखते हैं? सांचौर और शाहपुरा में जो स्थितियाँ देखने को मिल रही है, लगातार इस्तीफे आ रहे हैं, लगातार सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं। देखिए राजेश जी, प्रकाश भाई विरोध में बोले कि वो पक्ष में बोले कि वो गलत किया, जिसने कहा सही किया, मगर स्थिति ये है कि आप किसी की थाली में रोटी रखोगे और हटाओगे, ये वोटों की राजनीति है। जैसा प्रकाश भाई ने कहा बिल्कुल सच है। विकास की बात करें, दोनों मेरे ब्रदर्स ने कहा, प्रकाश जी ने और श्रीवास्तव जी ने, दोनों ही स्थितियां सही हैं, मगर जो विरोध हो रहा है वो विरोध होने का कारण ये है कि अब भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या मुँह दिखाएंगे वहाँ जाके। जैसे उप मुख्यमंत्री का क्षेत्र, वहाँ का जिला चला गया, तो अब मुख्यमंत्री के लिए तो भारी पड़ गया वहाँ से, तो उप मुख्यमंत्री भी खुद नहीं बचा सका अपने क्षेत्र को। जबकि मैंने पहले भी आपको कहा था कि सलूम्बर में जिला बना रहेगा और किसी भी हालत में नहीं हटेगा, क्योंकि बाप आगे आ गई है सामने। उस स्थिति को संभालना भारतीय जनता पार्टी के लिए और ज़्यादा दिक्कत का काम है। और चुनाव से पहले उन्होंने कहा भी था कि अमृतलाल मीणा ने ये जिला दिया, जबकि इसके पीछे रघुवीर मीणा का हाथ था। खैर, वो अलग पॉलिटिकल इशू हो सकता है, मगर जो स्थिति राज्य में चल रही है, अब इसके पीछे की एक राजनीति और बता दूं मैं आपको। अभी आपने थोड़े दिन पहले सुना होगा, जस्ट इससे पहले, कि मंत्रिमंडल होगा, भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो 3 महीने में नया गुल खिलाएंगे, ये बातें चल रही थी ना। उस बीच में अगर नए जिले का इशू आ गया तो वो जिला, तो वो जो इशू था वो तो गौण हो गया। तो राजनीति में इस तरह के इश्यूज आते रहते हैं, पुराने इश्यूज को गौण करने के लिए। मंत्रिमंडल का विस्तार ना हो, उसमें जो दिक्कतें आ रही हैं भजनलाल को, और दूसरा भजनलाल ने एक मैसेज दे दिया ये नए जिले को काट कर कि मैं इस राज्य का बॉस हूँ, क्योंकि मेरे पे वर्द हस्त है। तो जो मैसेज देने की जो प्रवृत्ति है वो उसको देने में सक्सेस हुए। अब रही जनता की बात, तो जनता की बात के अंदर मेरा ये कहना है कि जैसे प्रकाश जी ने कहा कि सलूम्बर छोटा ज़िला है, पता ही नहीं लगता वहाँ के लोग कहते हैं, माना ये बात होती है, मगर जब इंडस्ट्री आती है, एक चीज़ आपको मैं और बता दूं कि जब कलेक्ट्री वहाँ पे लगी थी तो उस ज़मीन के रेट कितने बढ़े, ज़िला बनने के बाद वहाँ के डीएलसी रेट क्या बढ़ी, वहाँ पे अस्पताल आने की बात हुई तो वहाँ का कितना विकास हुआ। ये सब जगह होता है, जहाँ भी नया जिला बनता है वहाँ पे विकास की एक धारा बहती है, मगर उसके साथ रैशनलाइजेशन का मतलब ये है कि अगर कोई ज़िला छोटा पड़ रहा है और कोई ज़िला बहुत बड़ा है उसके साथ का, तो उसका कुछ हिस्सा उसको दे दिया जाए, ताकि समवर्ती आधार पे ज़िलों का निर्माण हो। राजस्थान में जैसलमेर का ज़िला बहुत बड़ा ज़िला है, इधर आप जोधपुर चले जाए, ये भी बड़ा ज़िला है, तो कई ज़िले बड़े, जबकि जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहर जो नॉर्थ वेस्ट करके इन्होंने काटा, जोधपुर को इस तरह से काटा। अब एक चीज़ बताइए, जब ये B2 श्रेणी के शहर हैं तो क्या एक कलेक्टर उसको सही से कप अप कर सकता है? जनसंख्या कम होती है तब तो कलेक्टर उसको कप अप कर सकता है, उसको अच्छे से देख सकता है। जैसे श्रीवास्तव जी ने बोला था कि भीम से लोग उदयपुर आते थे, सेम स्थिति आज पैदा हो गई बांसवाड़ा संभाग हटने के बाद। अब 200 किलोमीटर चल के कलेक्टर का कोई भी काम होगा कमिश्नरेट में आने का, तो वो 200 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। जोधपुर हाई कोर्ट के लिए हम क्यों कहते हैं कि उदयपुर में हो, ताकि लोगों को कुंभलगढ़ से ठेठ जोधपुर नहीं जाना पड़े, 600 किलोमीटर पड़ता है। तो छोटा होना चाहिए, रैशनलाइजेशन होना चाहिए, और रैशनलाइजेशन ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल एक छोटा हो जाए और एक बहुत बड़ा हो जाए। आसपास के इलाकों का संवर्ती की, अगर अभी तो ये स्थिति बनी है भारतीय जनता पार्टी की बात कि एकदम से जो जिले बने थे उन जिलों को ही ख़त्म कर दिया, उसका संवर्तीकरण नहीं किया। संवर्तीकरण करते तो उससे ये होता कि वो जिले और जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण का था, उसके टुकड़े को वापस एक कर दिया, जोधपुर को एक कर दिया पूरा, तो वो गलत किया। क्योंकि जोधपुर और जयपुर जो है ये बड़े शहर हैं, यहाँ पे 2 कलेक्टर होना एक अच्छी बात है। सर, अब क्या असर क्या पड़ेगा इस पर? पार्टी पर कोई असर पड़ेगा? मैं उसे असर पे ही अब आ रहा था। ये जो इतनी पृष्ठभूमि जो हमने बताई या दोनों मेरे ब्रदर्स ने बताई, वो पृष्ठभूमि में ये है कि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के लिए अब नाक का सवाल हो गया। आपसे मैं रोटी आपकी थाली में रखूं और फिर मैं ले लूं तो ये आपकी बेइज्जती है, यह आपकी बेइज्जती है। तो अब भारतीय जनता पार्टी वालों के लिए तो मुसीबत खड़ी हो गई कि वो मुंह क्या दिखाएं जाके, उनके नेताओं में इतना दम नहीं है
इसका मतलब ये हो गया। तो उनको आगे अभी नगर पालिका लड़ने हैं, पंचायती चुनाव लड़ने हैं। ये मैंने पहले भी कहा था आपको कि अब ये 2 चुनाव जो हैं, हालांकि इसको टाला गया, अब पंचायतों का वापस से सीमांकन होगा, सब कुछ होगा, जिलों का सीमांकन होगा। तो ये क्या स्थिति आप 1 साल के लिए टालना चाह रहे हैं? क्यों टालना चाह रहे हैं? जब एक आपने शायद 1 नेशन 1 इलेक्शन पे किया था, तब भी मैंने बोला था कि 1 नेशन 1 इलेक्शन का टाइम तो निकल गया। जब अगर कराते तो विधानसभा और लोकसभा का इकट्ठा कराते, वो तो निकल गया। अब आप नगर परिषदों को क्यों रोक रहे हो, नगर पालिकाओं को क्यों रोक रहे हो? आज उदयपुर की नगर पालिका अगर अटक गई है तो वो क्या 1 साल भर तक अटकी रहेगी? जनप्रतिनिधि क्यों नहीं काम नहीं करें? आप प्रशासकों के अगर हाथ में ही देना होता तो फिर लोकतंत्र रखा ही क्यों? प्रशासकों के हाथ में ही दे दो, राष्ट्रपति शासन लगा दो, देख वो बात गलत है। स्थिति यह है कि अगर चुनाव होने हैं इस देश में और उसके लोकतंत्र करना है तो नेशनलाइजेशन किया जाए। इन जिलों को लेकर स्थिति को इस तरह से हटाने के बजाय उसके ऊपर और लंबा डिस्कशन होता था दोनों पार्टी में, तो ज़्यादा अच्छा होगा। सर आप बताएं क्या असर क्या पड़ सकता है, आपको क्या लगता है इस पर? सर तो राजनीतिक पड़ेगा जो भी पढ़ना है। हालांकि दोनों ने जो बात कही है वो मैं भी यही कह रहा हूँ कि चुनावी ये मुद्दा है और असर भी चुनावी ही पड़ेगा इसके अंदर। चुनाव वो अब जैसे पालिका के शाहपुरा- चुनाव आने वाले, पंचायत राज के चुनाव आने वाले, जहाँ पे विरोध हो रहा है ना वहाँ पे ही इसका असर पड़ने वाला, बाकी जगह तो पड़ने वाला है नहीं। और जैसे शाहपुरा है, शाहपुरा में अलग स्थिति, वहाँ लोग स्वागत किया। शाहपुरा को जिला हटाया गया ना तो वहाँ तो लोग स्वागत कर रहे हैं उसका, क्योंकि वो जानते हैं कि वो भीलवाड़ा से वो जुड़े हुए हैं वहाँ से, तो ज़्यादा बेनिफिट उनको वहाँ से, क्योंकि इतना छोटा कस्बा है शाहपुरा। आप दूदू ले लीजिए, आप ऐसे ऐसे ज़िले बनाए उन्होंने, दूदू को ज़िला बनाया, जो वो खुद कह रहे हैं कि ज़िले के वो तो ठीक है कि चुनावी लाभ लेने के लिए कुछ नेता उसकी डिमांड कर रहे थे कि ज़िला बनाया जाए। जैसे इन्होंने मुनीष जी ने कहा कि बरसों से डिमांड चल रही थी, तो वही लोग डिमांड चला रहे थे। जनता का क्या लेना है? इन्होंने कहा डिविजनल कमिश्नर कितने लोगों को काम पड़ता है बताए? डिविजनल कमिश्नर अगर बांसवाड़ा से अगर उदयपुर आना है तो वहाँ पे जितने हज़ार जितने मतलब वहाँ की 2 लाख की आबादी, तो कितने लोगों का काम पड़ता है उससे? कोई कुछ लोगों का काम पड़ता है उससे। तो ज़बरदस्ती आप मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके वहाँ पे ऑफिसर लगाना, ये लगाना, कितना खर्चा होता है उसके? आप बताएं सर, किस नज़रिए से इस प्रकाश जी कह रहे हैं कि इस तरह से, तो आपको क्या लगता है कोई असर पे, किस तरह का असर हो सकता है? देखिए 2 बातें हैं। जब हम न्याय की बात करते हैं तो न्याय में ये कहा जाता है कि 100 अपराधी छूट जाएं लेकिन एक जो अपराधी है वो बच जाए, है ना। वही स्थिति आ जाए कि जो सरकार ने फैसले लिए, फैसले सरकार के सोच समझ के लिए जाते हैं, उनको लेकर के अगर आज नई सरकार यूँ बदलना शुरू करेगी तो कालांतर में स्थिति और बिगड़ जाएंगी। आज देश की स्थिति ये है कि पहले जो फैसले होते थे, कोई भी फैसला सरकार ले उसकी पालना करना आने वाली सरकार का दायित्व होता है, वो उसको पीछे रोल बैक नहीं कर सकती। इन्होंने रोल बैक करके गलत किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। सर गहलोत सरकार में जिन अधिकारियों ने, जो अधिकारी थे IAS लेवल के, वो खुद ही विरोध कर रहे हैं इसका। वो खुद ही कह रहे हैं कि ये गलत हुआ है, तहसील स्तर के जो हैं वो जिले बना दिए उन्होंने। तो कहीं कहीं आप विषय तो है ना सोचने का ये कि बिना सोचे समझे जिले बना दिए। उस समय चुनाव थे, उस समय मैं पता नहीं कितने सारे हज़ारों कैंप लगा दिए और उस कैंपों के अंदर भीड़ इकट्ठा कर दी न। उसमें से 10 लोगों में से 3 लोगों को लाभ मिल रहा था, 7 को लाभ नहीं मिला। उसका परिणाम भुगता है ना अशोक गहलोत सरकार ने। अगर उन्होंने इतने बड़े कैंप लगाए, इतने जिले बनाए, तो अशोक गहलोत सरकार रिपीट होनी चाहिए थी ये, है ना। राजस्थान में परंपरा है, हर 5 साल में सरकार बदलती है। परंपरा टूट सकती सर, परंपरा अगर उन्होंने इतना, कोई सरकार अगर दम से काम करेगी, इतना काम करेगी, योगी सरकार 3 बार से लगातार चल रही, वहाँ परंपरा क्यों नहीं बनी? देश के दूसरे जो राज्य वहाँ परंपरा क्यों नहीं बनी? राजस्थान में क्यों परंपरा चल रही है? योगी सरकार, अगर आप दम से काम करेंगे, आप तरीके से काम करेंगे, जनता के हितों के काम करेंगे, परंपरा टूटेगी वो। राजेश जी एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि सरकार काम करती है एक हायरार्की के आधार पर। सबसे नीचे का पद होता है पटवारी, कांस्टेबल, उसके ऊपर थानेदार, उसके ऊपर DYSP, SP, फिर IG, DIG, इस तरह का। कलेक्टरों में भी यही चलता है, रेवेन्यू के अंदर। जितना अच्छा कंट्रोल होगा, आप एक 5000 का कॉलेज हो और एक प्रिंसिपल रखो और 2000 के कॉलेज पे एक प्रिंसिपल रखो, किसका काम बढ़िया रहेगा? सेम थिंग, हमारी हायरार्की ऊपर से बनी है।
हमारे जो नेता थे वो बेवकूफ़ नहीं थे, उन्होंने जो हायरार्की बनाई, इस तरह के कलेक्टर को रखा, कमिश्नर को रखा, ताकि जनता की बात का समाधान एक के बाद दूसरे ऊपर। थानेदार के ऊपर एसपी की ज़रूरत क्या है? थानेदार ही सफिशिएंट है ना। मगर जो थानेदार हालात पैदा कर रहे हैं उसका कंट्रोल कौन करेगा? एसपी। और एसपी अगर बुरी हालात पैदा कर दे तो डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। मेरी बात सुनिए, मेरी बात एक मिनट प्रकाश जी, डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, लेकिन डिसेंट्रलाइज में जहाँ पे थाना खोलना है वहाँ पे आप एसपी का ऑफिस खोल दो उस जगह पे। तो ये कोई बात थोड़ी तुक थोड़ी हो, उसका जो भार है ना पब्लिक पे पड़ेगा, उसकी जरूरत ही नहीं है। थाने ले जहाँ थाना खोलना है ना, आप एसपी का ऑफिस खोल रहे हो वहाँ पे। डिसेंट्रलाइज के मैं विरोध में नहीं हूँ, विकेंद्रीकरण होना चाहिए, हर काम का, हर व्यवस्था का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, लेकिन आप बिना सोचे समझे विकेंद्रीकरण कर दोगे, नुकसान होगा उसका। मेरी बात सुनो, जो हालात पैदा हुए हैं थानों के, आज आप क्या सेटिस्फाइड हैं? आज बीइंग ए जर्नलिस्ट सब थाने से सेटिस्फाइड हैं क्या? सालों की वर्किंग से पब्लिक सेटिस्फाइड है क्या? पटवारियों से पब्लिक सेटिस्फाइड है क्या? तहसीलदारों से पब्लिक सेटिस्फाइड है क्या? शहर के अंदर बैठ के यूडीएच और नगर पालिकाओं से पब्लिक सेटिस्फाइड है क्या? जब वो इतने करीब होकर कंट्रोल में नहीं आ रहे तो आप बड़े बड़े जिलों की बात कर रहे हो, वहाँ कंट्रोल आ जाएगा? कैसे कंट्रोल आएगा? इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि अच्छा नेटवर्क तैयार करने के लिए, अच्छी नेटवर्किंग करने के लिए, पब्लिक को राहत देने के लिए छोटे जिले, छोटे संभाग बहुत ज़रूरी है। तो ये थे उदयपुर के वरिष्ठ पत्रकार, जिन्होंने आपने भी देखा किस तरह से इन्होंने जिलों को लेकर, संभाग को लेकर अपनी बातों को रखा, उस तरह से बेबाक अंदाज में उस सवालों के जवाब इन्होंने दिए हैं। TV9 के लिए राजेश टांगी।